राजस्थान, जिसे राजाओं की भूमि कहा जाता है, अपनी शानदार संस्कृति, समृद्ध इतिहास और भव्य किलों के लिए जाना जाता है। लेकिन राजस्थान के किलों के साथ कई रहस्यमयी और डरावनी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध और डरावनी कहानी भानगढ़ किले की है। यह कहानी आपको 3000 शब्दों में विस्तार से बताई जा रही है। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का अभयारण्य के पास स्थित है। इसे आमेर के राजा भगवंत दास ने 16वीं सदी में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। इस किले का निर्माण वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, लेकिन आज यह किला खंडहर बन चुका है और इसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। भानगढ़ का किला एक समय में राजसी महल, बाजार, मंदिर और सुंदर बगीचों से भरा हुआ था, लेकिन यह सब अचानक एक त्रासदी में बदल गया। इसके पीछे की कहानी एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा और भानगढ़ की सुंदर राजकुमारी रत्नावती की है। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो कई राजा और योद्धा उनसे विवाह प्रस्ताव लाने लगे, लेकिन भानगढ़ के पास के जंगलों में रहने वाले तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने भी राजकुमारी को देख लिया और उन पर मोहित हो गया। सिंधु सेवड़ा तंत्र विद्या में माहिर था और उसने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर वह रत्नावती को प्राप्त करेगा। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई तो तांत्रिक ने जादू कर उस इत्र की बोतल को मंत्रित कर दिया। उसका इरादा था कि राजकुमारी जैसे ही इत्र का उपयोग करेगी वह तांत्रिक के वश में आ जाएगी। लेकिन रत्नावती को तांत्रिक की चालाकी का पता चल गया। उन्होंने तांत्रिक के जादू को तोड़ते हुए इत्र की बोतल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जादू के प्रभाव से पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा और उसे कुचल दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह पूरा किला और इसका राज्य नष्ट हो जाएगा और यहां रहने वाले सभी लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे। तांत्रिक के श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर एक दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया। उस युद्ध में भानगढ़ के सभी लोग मारे गए और राजकुमारी रत्नावती का भी कोई अता पता नहीं चला। तब से यह किला वीरान हो गया और कहा जाता है कि यहां आज भी उन मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। भानगढ़ किला अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है। इस किले के प्रवेश द्वार पर चेतावनी लिखी हुई है कि सूरज ढलने के बाद और सूर्योदय से पहले किले के अंदर जाना मना है। जो लोग दिन के समय किले में गए हैं वे बताते हैं कि उन्हें वहां किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का एहसास हुआ। कई लोगों ने अचानक ठंडी हवा का झोंका, अजीबो गरीब आवाजें और कदमों की आहट महसूस की है। जिन लोगों ने साहस कर रात में किले में घुसने की कोशिश की वे कभी लौटकर नहीं आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में यहां भूतों का बसेरा होता है। कई लोगों ने किले के पास से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। भानगढ़ किले में जाने वाले कुछ पर्यटकों ने बताया कि उनकी तस्वीरें या वीडियो अचानक धुंधली हो गईं या पूरी तरह खराब हो गईं। किले के अंदर बने प्राचीन मंदिरों में कुछ विशेष ऊर्जा महसूस होती है। लोग कहते हैं कि यह ऊर्जा उन्हें खींचती है, लेकिन किले के मुख्य भाग में घुसने से रोकती है। कुछ वैज्ञानिक इन घटनाओं को मानसिक भ्रम और वातावरणीय कारणों से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि किले का वीरान और सुनसान माहौल लोगों के दिमाग पर असर डालता है, लेकिन स्थानीय लोग और पर्यटक इन तर्कों को मानने से इनकार करते हैं। भानगढ़ किले का रहस्य आज भी सुलझा नहीं है। क्या यह सच में आत्माओं का बसेरा है या फिर यह केवल एक पुरानी लोक कथा है? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो इस किले की सीमा तक पहुंचता है।